गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो आज का हमारा चैप्टर है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब है कि संज्ञा के प्रकार। नाउन का मतलब होता है क्या है? नाउन का मतलब संज्ञा होता है, ठीक है। इसे पिछले क्लास में पढ़े होंगे और आज फिर से पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन होता क्या है। तो सिंपल जो है हम लोग लिखे हुए हैं, नाउन का जो डिफिनेशन है वो है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी जगह, किसी नाम या कोई जानवर का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या कोई आदमी का नाम हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राम है, गंगा है, सीता है, पटना है, etc। ये सभी क्या है कि नाम है, किसी न किसी चीज़ का नाम है। अगर नाम बोले तो यहाँ पे ये आदमी का नाम होगा, ये गंगा है तो मतलब किसी रिवर का नाम होगा, मतलब नदी का नाम होगा। पटना है तो जगह का नाम होगा, etc। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी नाम का पता चलता है, किसी जगह का पता चलता है। उस जगह का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। आगे हम लोग देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। अभी फिलहाल जो आपकी बुक में है वो 4 काइंड्स है। जनरली जो है 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो 4 काइंड्स पढ़ेंगे। 4 काइंड्स में क्या क्या है? तो सबसे पहले है कॉमन नाउन है, दूसरा है प्रॉपर नाउन है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन है और चौथा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और सेम काइंड। इसमें क्या है कि ये किसी जाति का बोध कराता है, ठीक है। जाति का बोध कराने का मतलब है कि कोई जगह है या किसी व्यक्ति है, तो उसमें क्या है कि पूरे ग्रुप का, मतलब पूरे श्रेणी का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ग्रुप का, पूरे मतलब समूह का बोध कराता हो, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में आता है जैसे कि अगर बॉयज है तो मतलब ये जो लड़का है तो इसमें क्या है कि पूरा ग्रुप आ जाता है बॉयज का, ठीक है। वैसे ही गर्ल्स है तो गर्ल्स का भी क्या होता है? पूरे ग्रुप आ जाता है, उसमें जितना भी मतलब उसका है वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। काऊ भी बोले तो उसमें पूरा जाति का बोध होता है, ठीक है। आगे है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी खास चीज का बोध कराता हो, ठीक है। ये क्या करता है? किसी खास जगह या किसी आदमी या किसी चीज का नाम जो हो तो उसका ये बोध कराता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल है महात्मा गांधी है, दिल्ली है, कुतुब मीनार है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारा क्या है कि किसी खास चीज का नाम है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, जिसमें पूरे ग्रुप का बोध कराता हो। यहाँ हम लोग लिखे में डिफिनेशन में, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। इसका मतलब ये है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता हो, ठीक है, या समूह का बोध कराता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में हम लोग हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरे टीम, मतलब पूरे होल जो जितना भी है उस सारा का उसमें बोध होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक, मतलब कलेक्शन है ये किसी चीज का। अगर आर्मी है तो ये क्या है कि सेना, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें पूरे सेना का बोध होता है, ना कि सिर्फ एक आदमी का, पूरे जाति का बोध होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आगे है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाववाचक मतलब किसी भाव का बोध कराता हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक। मतलब क्या है कि हम सिर्फ सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। बट कैन नॉट सी और टच, मतलब हम किसी चीज को छू नहीं सकते हैं और ना ही हम किसी चीज को देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब ओनली फील, ठीक है। हम क्या कहते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं?
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है हीट, हीट का मतलब है गर्म, गर्म होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बस फील करते हैं, ठीक है ना, हम इस चीज को टच कर सकते, टच करके भी मालूम हो सकता है कि ये गर्म है। आगे है गुडनेस, मतलब अच्छाई, अच्छाई क्या है कि सिर्फ फील करते हैं, इसको हम लोग कहीं भी छू भी नहीं सकते हैं कि ये सही में अच्छा है या खराब है। आगे है काइंडनेस, मतलब दयालुता, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक, मतलब हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं और फील करते हैं, मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 4 काइंड्स पढ़ा है, जिसमें हमारा पहला काइंड था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। सो स्टूडेंट्स, सॉरी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन नहीं था आप लोग के बुक में, 4 काइंड्स ही था। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही साथ याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।